जय हिंद एवरीवन। सेंटर ऑफ जीएस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे मूल अधिकार क्या होता है एवं भारतीय संविधान में के किस भाग में मूल अधिकार की चर्चा की गई है एवं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार बताए गए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है जो कि वनडे एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ से मूल अधिकार पढ़ने के बाद आप कोई भी वनडे एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यदि उसमें उस वनडे एग्जाम में भारतीय संविधान से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम मूल अधिकार क्या है इसके बारे में थोड़ा मोड़ा देख लेंगे और उसके बाद मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किस भाग में है और कितने प्रकार के मूल अधिकार है, इन तीनों बातों का अध्ययन करना है हमें। तो सबसे पहले इन दो बातों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद यदि आप इन दो बातों का अध्ययन कर लेते हैं तो ये जो मूल अधिकार क्या होता है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक शॉर्ट में मैं बता दूं कि मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। बस इतना जान लीजिए। अब आते हैं दूसरा, मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किस भाग में की गई है। तो सबसे पहले मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ किस में की गई है, भाग 3 में की गई है। क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जामिनेशन 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है एवं यूपीएसआई 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था कि मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किस भाग में की गई है। तो भाग 3 में की गई है। किस में की गई है दोस्तों, भाग 3 में की गई है। कहां से कहां तक की गई है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा जो है एक अधिकारों का घोषणा पत्र है जो कि इंग्लैंड के जो किंग थे 1215 में सामंतों ने उन पर दबाव डाला और यह अधिकार लिया। इस कारण जो अधिकार, इस अधिकार को कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यह नैसर्गिक अधिकार, मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार होता है। क्यों होता है नैसर्गिक अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार आपको बचपन से ही प्राप्त होता है। जब माँ के कोख में बच्चा रहता है तब से ही उससे मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। अब अगला सवाल उठता है, मूल अधिकार किस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2022-23 पे शायद क्वेश्चन पूछा था कि मूल अधिकार जो है कि किसके संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान, यूएस यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से यह मूल अधिकार भारत में प्रेरित होकर लिया गया है। तो अब आप इतनी बातें समझ गए होंगे। सबसे पहले मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में है, भाग 3 में है। और कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। क्या कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार है और यह अमेरिका से लिया गया है और यह इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि यह प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब यह न्यायालय में आप जा सकते हैं। जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होगा तो वह डायरेक्ट जो है कि न्यायालय में जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। इस कारण इसे कह सकते हैं कि यह इन्फोर्सेबल है। इसके अलावा अगर हम डीपीएसपी आगे पढ़ेंगे तो वो क्या है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है न्यायालय में। अब आता है तीसरा सवाल, कितने प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। ये तीसरा सवाल है। तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार के प्रकार। सबसे पहले शुरुआत में 1950 से लेकर के 1978 तक 7 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मूल अधिकार जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी संपत्ति के अधिकार को जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसमें रख दिया गया, 300A में रख दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब जो है किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। किस पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। समता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक
हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की गई है। अब तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक की गई है। कहाँ से कहाँ तक? 23 से लेकर के 24 तक। अब चौथा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की गई है। अब अगला आ जाता है, ये है पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कल्चरल यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार जो अल्पसंख्यक है उनके लिए की गई है आर्टिकल 29 से 30 तक। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 29 से 30 तक। अब छठवां अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी। इसे ही राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की चर्चा पहले आर्टिकल 31 में थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, कब? 1978 में 300A में इसे रख दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आता है सातवां राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है कि आर्टिकल 32 में की गई है। किस में की गई है? आर्टिकल 32 में। यानी यह 7 प्रकार के मूल अधिकार हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा वर्तमान में की गई है? तो भारतीय संविधान में 6 प्रकारों की मूल अधिकारों की चर्चा वर्तमान में की गई है। और सातवां जो था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया। आप इतने बातें समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों को देखा। मूल अधिकार क्या है थोड़ा मोड़ा देख लिया। इसके बाद मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किस भाग में की गई इसको देख लिया। कितने प्रकार के मूल अधिकार है? तो 6 प्रकार के वर्तमान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसको हमने देख लिया। अब जो है कि हम आगे अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सब देखने के बाद अब इन सभी को डिटेल में अध्ययन करने के बाद फिर हम आएंगे मूल अधिकार क्या होता है। तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मूल अधिकार क्या होगा। और इसका अगला वीडियो नेक्स्ट जो है कि आएगा, जिस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे उसमें राइट टू इक्वलिटी शुरू करेंगे। और सबसे पहले 2 आर्टिकल छूट गए होंगे, आर्टिकल 12 और 30। इसको पढ़ाने के बाद सीधे हम आएंगे राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस सब को पढ़ने के बाद जो है कि हम जो है मूल अधिकार को समाप्त कर देंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।